नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे हैं हरगोविंद खुराना, एच.जी. खुराना। इनको भी नोबेल प्राइज मिला था, लेकिन इनको मेडिसिन के लिए मिला था। हाँ, मेडिसिन पता है, मेडिसिन के लिए भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उसके लिए। फिर से इन्होंने भी इंडिया के थे, अमेरिकन सिटीजनशिप ले ली थी, तो इंडियन अमेरिकन बायोकेमिस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, इंडिया के मानो, अमेरिका के मानो, वहां के भी सिटीजनशिप ले ली थी, तो इंडिया की चली गई इनकी। ठीक है, इनका कंट्रीब्यूशन हम देखते हैं। एच.जी. खुराना फिर से मेडिसिन की फील्ड में बहुत बड़ा योगदान। योगदान क्या था? इन्होंने पहली बार जीन को केमिकली सिंथेसाइज किया था। सबको पता है जो हमारा जीन होता है, सबका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, डीएनए आरएनए, उसको केमिकली लैब में सिंथेसाइज, लैब में बनाया। और ये बहुत बड़ी चीज थी। सबको पता है जी, आज के टाइम पे, इसलिए देखो लिखा है वर्ल्ड फर्स्ट सिंथेटिक जीन किसने बनाया, सिंथेसाइज किया? हरगोविंद खुराना ने। ठीक है, जीन क्या होता है ये हम लोग सब लोग ये साइंस में पढ़ते हैं कि डीएनए आरएनए, जो डीएनए क्या है, ये हमारा जीन है। ये सब क्या है, कुछ न्यूक्लिक बेस होते हैं जिनको ए टी जी सी के नाम से जानते हैं। इसमें अच्छा आरएनए में होता है ए यू जी सी होता है, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है, ये होता है। इसमें एडेनिन, यूरेसिल आ जाता है, टी की जगह पर यूरेसिल आ जाता है, ग्वानिन और साइटोसिन ये आ जाता है। ये पूछा जाता है न्यूक्लिक बेस कौन सा होता है, इसमें डीएनए में कौन सा होता है, आरएनए में कौन सा होता है। ठीक है, तो इसको पहली बार केमिकली, अच्छा इससे हमारा डीएनए बनता है। ठीक है, और इसको पहली बार लैब में सिंथेसाइज करना, ये बहुत बड़ी चीज थी, और इस वजह से इनको मेडिसिन का नोबेल प्राइज दिया गया। अब तो इनकी इस रिसर्च पर आगे इतना बढ़ चुका है समाज कि जीन एडिटिंग भी इन्हीं की रिसर्च के आगे, भरोसे आगे बढ़ी है। जीन एडिटिंग एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है और आज के टाइम पे बहुत पूछा जाता है। एक टेक्नोलॉजी है जिसको CRISPR, क्रिस्पर Cas9, ये चीज, ये सबको याद रखना है। ये जीन एडिटिंग की टेक्नोलॉजी बहुत पूछी जाती है कि जीन एडिटिंग मतलब अब क्या होता है, डीएनए में ही चेंज किया जा सकता है, डीएनए में ही बदलाव किया जाता है। और अच्छा ये देखो मेडिकल साइंस कहाँ तक बढ़ गई कि जिसका अगर डीएनए में ही कोई दिक्कत है, कुछ बीमारियां होती हैं जो डीएनए में डिफिशियंसी की ही वजह से हो जाती हैं, कि डीएनए खराब गड़बड़ है उसमें और इसी वजह से गड़बड़ है। तो क्या कर सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से उस जीन को ही काट दिया जाएगा और कैस्पर 9 एक एंजाइम होता है, उसकी जगह पर दूसरा जीन जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो क्रिस्पर Cas9 ये एक टेक्नोलॉजी है जीन एडिटिंग की, बहुत पूछी जाती है। और फिर से ये सब टेक्नोलॉजी चली कैसे है, ये हरगोविंद खुराना ने जब ये जीन को सिंथेसाइज किया है केमिकली, उसके बाद वो रिसर्च हुई है। तो मेडिसिन की फील्ड में एच.जी. खुराना का बहुत बड़ा नाम है। आपको ये चीजें याद रखनी है, केमिकल सिंथेसिस, और इसका नाम जरूर याद रखना है क्रिस्पर Cas9, जो अभी के टाइम पे जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जिससे बहुत सारी बीमारियों को, ठीक है, जो सिकल सेल जैसी बीमारियां होती थी, जीन जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से बीमारियां होती हैं ना, डाउन सिंड्रोम होते हैं, ऐसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो जीन की वजह से होती। अब तक अच्छा इसका अभी खुली छूट नहीं है क्रिस्पर Cas9 का इस्तेमाल करने के लिए। इसके हिसाब से साइंस तो अभी तक साइंटिफिकली ये प्रूवन हो चुका है कि जीन चेंज करके आप लोगों की हाइट बढ़ा सकते हो, लोगों के वेट को बढ़ा सकते हो, ठीक है, उनकी इंटेलिजेंस को भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एथिकल रीजंस की वजह से, कि ऐसा ना हो कि ये इसके दुष्परिणाम आ जाए। अभी पूरी रिसर्च हुई नहीं है, तो इसलिए अभी इस पर रोक लगी हुई है, हर चीज में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्रिस्पर Cas9 का। ठीक है, तो एच.जी. खुराना का मेडिसिन की फील्ड में इस वजह से कॉन्ट्रीब्यूशन है।